बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का हमारा टॉपिक है डिडक्शंस नॉट अलाउड ऑन अकाउंट ऑफ नॉट विद होल्डिंग ऑफ टैक्स। जी, तो शुरू करते हैं। जी, इसे सेक्शन डील करता है 21 सब सेक्शन सी। तो डिडक्शंस नॉट अलाउड का मतलब ये है कि जब हम टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो रेवेन्यू हम एक साइड पे लिखते हैं, दूसरी साइड पे हम एक्सपेंसेस वगैरह क्लेम करते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है। तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमने किए तो होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके लॉज के मुताबिक हमने टैक्स विद होल्डिंग नहीं की होती, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं वो हम अपने रेवेन्यू के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। तो अल्टीमेटली फिर ये होगा कि टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी और टैक्स पेएबल भी। तो आइए इसे देखते हैं। तो सेक्शन 21 सी के मुताबिक कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जिन पर विद होल्डिंग किसी भी टैक्स पेयर ने करनी थी और वो नहीं की, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं वो डिसअलाउ होंगे, यानी वो हम अपने रेवेन्यू के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकेंगे। जी, इसके बाद अगर परचेजेज ऐसी हैं कि परचेजेज पर हमने करना था नहीं किया, तो परचेजेज में एक थोड़ी सी रिलैक्सेशन ये दी गई है कि परचेजेज 20% तक डिसअलाउ होंगी। मिसाल के तौर पर अगर 1 करोड़ की परचेजेज हैं और उन पर हमने विद होल्डिंग नहीं की, तो 80 लाख जो है वो अलाउेबल परचेजेज होंगी और 20 लाख जो हैं वो अलाउेबल नहीं होंगी। यानी हम परचेज एक्चुअली तो 1 करोड़ होगी, तो हम जो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हुए वहाँ 80 लाख जो है वो क्लेम कर सकेंगे। तो जबकि एक्सपेंस की सूरत में वो सारे का सारा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमने कोई रिपेयर करवाई और वो थी कोई 10 लाख की, और कोई हमने चीज़ें ख़रीदी, तो वो 10 लाख का 10 लाख ही अगर हमने विद होल्ड नहीं किया, हमने करना था और नहीं किया, तो वो 10 लाख का 10 लाख ही डिसअलाउ होगा, वो हम क्लेम नहीं कर सकेंगे। जी, आगे चलते हैं। जी, ये सेक्शन जो है वो हर किस्म की इनकम, ख्वाह वो बिज़नेस से हो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी रेंट वगैरह आता हो, या वो कैपिटल गेन हो, या वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। जी, इसमें ये भी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सबसे पहले हम ये देखें कि हम उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए विद होल्डिंग एजेंट हैं कि नहीं हैं। अगर हम विद होल्डिंग एजेंट हैं ही नहीं उस स्पेसिफिक के, तो फिर उस पे विद होल्डिंग ज़रूरी नहीं होती, और अगर हैं तो फिर वो ज़रूरी होगी। तो ये 4 सेक्शन ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, तो इनके ऊपर हमारी अलग से भी गाइडलाइंस मौजूद हैं, और आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें ये एक सेक्शन है 149 विद होल्डिंग ऑन सैलरी। जी, उसके बाद है सेक्शन 153 विद होल्डिंग ऑन सेल, हो कोई सेल ऑफ गुड्स हो, या वो सर्विसेज हों या वो कॉन्ट्रैक्ट्स हों, तो उसके ऊपर विद होल्डिंग के बारे में ये सेक्शन डील करता है कि उसके रेट्स क्या हैं, उसके एग्जम्पशंस क्या हैं, और वो कब करना है, उसकी तफसील वगैरह है। और इस तरह एक सेक्शन है 155, ये अगर कोई रेंट की पेमेंट कर रहे हैं हम, मकान वगैरह हमने लिया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है, तो उसकी रेंट के को डील करता है। जी, इससे अलावा जो 233 है, वो अगर कमीशन की पेमेंट हम कर रहे हैं किसी को, तो उससे मुतल्लिक ये सेक्शन है, उसमें ये उसकी तफसीलात दी गई हैं। जी, आगे चलते हैं। जी, इससे अलावा अदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि अगर हम विद होल्डिंग ऑफ टैक्स नहीं करते, यानी एक तो ये है कि हमें वो एक्सपेंस ही अलाउ नहीं होगा, तो उससे अलावा ये हो सकता है कि एक सेक्शन इसे 161 है और 205 है। आम तौर पे नोटिस जो है वो इन 2 सेक्शंस के तहत इशू किया जाता है। तो 161 को हम देखते हैं। तो 161 जो है वो ये कहता है कि जो पर्सन है, अगर उसने
डिडक्शन नहीं की और उसने करनी थी तो वो पर्सनली लायबल होगा। यानी इसका मतलब है कि आपने करनी थी, आपने नहीं की, तो अब आप वो टैक्स हमें जमा करवाएं वो अमाउंट। जी, इसके बाद 205 है, तो इसमें एक डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है, वो एट द रेट ऑफ 12% पर annum जो है वो भी एप्लीकेबल होगा। यानी जितनी विद होल्डिंग नहीं की उसका 12%, जितना पीरियड भी वो डिले रहा होगा उसका 12% भी लगेगा। जी, इसके बाद सेक्शन 182(5) है, सब सेक्शन 5, तो इस पे पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो पेनल्टी की कितनी अमाउंट हो सकती है? पेनल्टी होगी 40,000 रुपीज़ या 10% ऑफ टैक्स। यानी टैक्स जितना विद होल्ड नहीं किया उसका 10% हम पहले देखेंगे और 40,000 देखेंगे। इन दोनों रकमों में से जो रकम ज़्यादा होगी वो पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। जी, इसके बाद एक और सेक्शन है 191 सब सेक्शन 1 और उसके सब क्लॉज है सी। तो अगर कोई भी शख्स किसी भी रीज़नेबल एक्सक्यूज़ के बगैर वो विद होल्डिंग नहीं करता तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।